नमस्कार दोस्तों। तो मैं हाजिर हूँ अपना कल का वादा पूरा करने के लिए। मैंने कहा कि हम रेगुलर वीडियो लेकर आएंगे अपने इंग्लिश का जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो, और साथ के साथ जल्दी ही शुरू कर लेंगे इसके वोकेबलरी वाला पार्ट भी। चलिए मुद्दे पर आते हैं हम लोग। कल बातें काफ़ी हो चुकी हैं। अब देखिए बच्चों, हमारे सामने ये डिस्प्ले पे आप देख पा रहे हो जैसे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि हमको अंग्रेजी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि भाई बेसिक लेवल से बहुत ज़ीरो स्तर से हमको जो है शुरू करना है। तो ये मान लीजिए कोई सवाल है, हमारी परीक्षाओं में भी कुछ इसी तरह के सवाल आते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ सवालों के बारे में चर्चा करना नहीं, सवालों का स्तर और हमें जानकारी किस तरीके से होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा यहाँ कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा पहला सवाल है और हम लोग जो है पहली बार ही सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, बुक्स आर सो इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ। यहाँ इसके पहले आपसे पूछा हुआ है कि हम यहाँ इन चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर करें। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन, जैसे मान लीजिए पहला अपना ए है, एन है, द है और कोई भी एक ऑप्शन। तो हम ये जो सवाल है या इसके जैसा कोई भी सवाल है, ये करने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए इन शब्दों के बारे में। जहाँ तक है कि आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि ये आर्टिकल पूछना चाहता है, पर फिर भी आर्टिकल का मूल आधार क्या होता है, कहाँ आते हैं यूज, कहाँ नहीं आते हैं, ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने पहले ही सवाल के बारे में बात की। आप सबके पहले वाक्य में अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, पर देखिए बुक्स लिखा हुआ है एक शब्द, और बुक्स शब्द जो है वो वास्तविकता में अपना नाउन है। संज्ञा आर्टिकल का आधार होती है, नाउन आर्टिकल का बेस है। संज्ञा नहीं होती है तो आर्टिकल नहीं आते, और यहाँ तो नाउन है, और नाउन है तो फिर आर्टिकल का प्रयोग भी होना चाहिए। लेकिन नाउन किस तरह का है ये भी जानना जरूरी है। हालांकि मैं यहाँ आपको नियमों में नहीं उलझाना चाह रहा, मैं सिर्फ यहाँ महत्व बता रहा हूँ कि आधारभूत ज्ञान अगर नहीं है तो सिर्फ नियमों में उलझने से कोई फायदा नहीं है। जैसे यहाँ बुक्स लिखा है, तो बुक्स बहुवचन है, प्लूरल है, तो ए का या एन का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये दोनों तो कहते हैं कि मेरे बाद में आने वाले का मतलब है एक वचन होना चाहिए। किताबें तो ज़्यादा हैं बुक्स यहाँ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ देखिएगा बचते हैं हमारे पास द और नो आर्टिकल। अब द भी यूज करने के चांसेस हो सकते हैं और कोई नहीं आए ये भी हो सकते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि बुक्स बहुवचन है, और सामान्यतः जो बहुवचन संज्ञाएं होती है, प्लूरल नाउन्स होते हैं, उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसी वजह से इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर होना चाहिए नो आर्टिकल। हालांकि हमारा मुद्दा यहाँ ये उत्तर बताना नहीं है, हम ये कह रहे हैं जैसे एक शब्द लिखा है बुक्स, लिखा है आर, लिखा है सो, लिखा है इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ। तो जिस तरह से ये अलग अलग शब्द लिखे हुए, हमें हर शब्द की जानकारी होनी चाहिए। हमें इतनी तो जानकारी है कि ये बी है, ये ओ है, ये ओ है, ये के है, ऐसा है, यानी ABCD की तो जानकारी है। यानी आपको अक्षरों की लेटर्स की जानकारी तो है। लेटर्स जिस तरह से अंग्रेजी में होते हैं 26 मतलब जो हमारी ABCD होती है वो तो जानकारी है। तो इसलिए ये तो ठीक है, हम पहचान पाते हैं कि ये बी है, ओ है। लेकिन इसके बाद अक्षरों से जो हमारे शब्द बनते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे बच्चों, ये अपना बुक्स एक नाउन है, आर अपनी वर्ब है, सो एडवर्ब है, इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव है, इन प्रीपोजिशन है, माई एडजेक्टिव है, और लाइफ नाउन है। ये जानकारी होती है
तो ही हम किसी प्रश्न के बारे में या अपने ज्ञान के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं, ये सवाल सिर्फ आपकी एक जानकारी को चेक करने के लिए। अब हम आज बात करते हैं अंग्रेजी का आधारभूत ज्ञान। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि अंग्रेजी की ABCD बात, इंग्लिश की ABCD बोल। हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश अपनी है भाषा, और भाषा सीखने के लिए सबसे पहले हमें अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। अक्षर यानी लेटर, क्योंकि लेटर आप बचपन में ही जो है स्कूल में ABCD सीख लेते हो, यानी आपको 26 जो अक्षर हैं उनकी जानकारी है। उसके बाद क्या पता होना चाहिए, हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो अंग्रेजी भाषा हमारी जो है वो मिलकर बनती है कुछ शब्दों से। कुछ शब्द मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि हम शब्द आपको बता दें, ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कि हमारा अंग्रेजी भाषा जो है वो कुल कितने शब्दों से बना है। शब्दों की यहाँ हम संख्या तो नहीं गिन पाते हैं, पर हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये अंग्रेजी में कुल शब्द कितने हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि टोटल अंग्रेजी में शब्द जो हैं वो 8 भागों में बांटे हुए। 8 भाग कह दीजिए, 8 परिवार कह दीजिए, 8 प्रकार कह दीजिए, उन सब का मतलब एक ही होता है, ठीक है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आप इन्हें शब्दों के प्रकार भी कह सकते हो, शब्दों के भेद भी कह सकते हो। तो ये सिर्फ एक शब्दों का परिचय, क्योंकि हमको हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उस भाषा का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। तो हम बात करते हैं, थोड़ा सा परिचय आज दे देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्दों के प्रकार। हमारी अंग्रेजी भाषा में लाखों करोड़ों शब्द हैं, लेकिन वो जो लाखों करोड़ों शब्द हैं उनके प्रकार तो, उनके कैटेगरी, उनके जो ग्रुप हैं वो निर्धारित हैं। और वो जो अंग्रेजी के शब्दों के जो समूह हैं, जो प्रकार हैं, वो 8 ही हैं। और इन्हीं 8 को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बेसिक टाइप है जिसे हम शब्द को पहचानना सीखते हैं। ये नहीं होता है कि हम डायरेक्ट किसी वाक्य पर चलें। वाक्य से, सेंटेंस से पहले हमें शब्द की जानकारी होनी चाहिए। शब्द की जानकारी के बाद ही हम किसी टॉपिक को पढ़ सकते हैं, हम ग्रामर के बारे में सोच सकते हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्दों के प्रकार, 8 प्रकार हैं। जैसे कि यहाँ आपको लिखे हुए भी हैं। कोई नाउन होता है, कोई वर्ब होता है, कोई एडजेक्टिव है, कोई एडवर्ब है, कोई प्रोनाउन है, कोई कंजक्शन है, कोई प्रीपोजिशन है, कोई इंटरजेक्शन है। तो ये जो नाम लिखे हुए हैं ये अंग्रेजी भाषा का मूल भाग है, यानी शब्द, शब्दों के विभाग, शब्दों के भाग कुल 8 ही हैं, जिस तरह से आप सामने देख पा रहे हो। अब हम बात करते हैं इन 8 के बारे में। इन 8 को मिलाकर ही एक नाम दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे हमने यहाँ लिखा है नाउन। नाउन क्या है? अब हम बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ते आए हैं, आपने अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन देखी होगी। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, या व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को। तो ये सब परिभाषाएं हमारे काम की नहीं है। हमें सिर्फ जानकारी होनी चाहिए कि नाउन क्या होता है। तो सीधा सा नाम का पता होना हमें कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। हम ये कह सकते हैं कि इस संसार में जितने भी चीज़ें अस्तित्व में हैं जिनका कोई नाम है वो सब नाउन है, या हम कह सकते हैं नाम ही संज्ञा है, नाउन है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, तो लैपटॉप एक नाम है।
मैं पढ़ाने वाला अध्यापक हूँ तो अध्यापक नाम है। आप सीखने वाले विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी भी नाम है। हम जहाँ रहते हैं वो एक शहर है तो शहर भी एक नाम है। हम जिस चीज़ से पढ़ते हैं वो पुस्तक भी एक नाम है, क्योंकि नाम के बिना हम बातचीत नहीं कर सकते। नाम के बिना हम अपने सामने वाले को बता नहीं सकते कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी पीना है, तो मैं किसी को कहूँगा कि मुझे पानी ला कर दो, तो मैं भी जानता हूँ पानी किसका नाम है, वो भी जानता है पानी किसका नाम है। तो नाम की जानकारी है तो नाम जितने भी हैं वो नाम है। अगर मुझे दरवाज़ा खोलना है तो मैं कहूँगा दरवाज़ा खोलें, तभी एक चीज़ का नाम है। तो इस संसार में मनुष्य जन्म से मृत्यु तक जितने भी नाम जानता है, सीखता है, पढ़ता है, देखता है, वो सब नाम नाउन कहलाते हैं। जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो चाइल्ड कह दिया, उसके बाद उसको लड़का या लड़की, बॉय या गर्ल कह दिया, उसके बाद उसको राम, श्याम, मोहन, राधा, सुधा, मधु नाम दिया गया। या फिर और जितने भी नाम हैं वही हैं अपने नाम, जो कि सबसे ज़्यादा काम आता है। आप इस चीज़ को डिक्शनरी में भी खोज सकते हो। डिक्शनरी में भी हर शब्द के साथ उसका परिवार का नाम दिया होता है कि ये वर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। तो वो भी हम साथ के साथ मदद ले सकते हैं, क्योंकि हम अपना मूलभूत ज्ञान अगर अच्छा बढ़ाना चाहते हैं तो इन चीज़ों की जानकारी भी हमें अच्छे से होनी चाहिए। तो यहाँ काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि काउबॉय, थिएटर जहाँ मूवी देखने जाते हैं उस जगह का नाम, बॉक्स हो गया, थॉट हमारे दिमाग में आने वाली चीज़ का नाम है, ट्री जिस पर फल फूल उगते हैं उसका नाम है, काइंडनेस दयालुता है, ठीक है। तो ये अराइवल किसी का पहुंच की बात कर रहा है, तो नाम हम जब किसी का दे देते हैं तो वो नाउन कहलाता है। बहुत ज़्यादा डीपली कोई परिभाषा नहीं लिखनी है आपको, वो तो जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे तरीके से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। ठीक वैसे ही आज हम नाउन प्रोनाउन के बारे में ही थोड़ा सा शुरुआत बता रहे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रोनाउन लिखा हुआ है। नाउन का मतलब है नाम और प्रोनाउन का मतलब है नाम की जगह आने वाले शब्द। बहुत बार हमने परिभाषाएं भी पढ़ी होंगी, नाम के स्थान पर आने वाले शब्द। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। तो नाम की जगह कैसे? जैसे आप मुझे सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ, आपका मैं नाम नहीं जानता, तो आपको मैं नाम से बुलाता तो नाउन होता, पर मैं आपको नाम के बजाय कहता हूँ आप, यानी कि यू, तो ये यू क्या है? प्रोनाउन है। जैसे मैं हूँ, अगर मैं मेरा नाम लेता तो क्या होता? वो नाउन होता। लेकिन मैं अपने आप को नाम ना लेकर कहता हूँ मैं, तो ये मैं क्या है? प्रोनाउन। या फिर हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि व्याकरण कहती है कि नाम को रिपीट नहीं करें आप। एक बार अगर हमने नाम ले लिया यानी नाउन ले लिया तो दोबारा फिर उसकी जगह प्रोनाउन को काम में लें। जैसे कि मुझे मेरे देश पर निबंध लिखना है, तो मेरे देश का नाम है भारत, इंडिया, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा आई लिव इन इंडिया, यानी सबसे पहले मैं लिखूंगा मेरे देश का नाम। नाम यानी नाउन, यानी इंडिया क्या है? नाउन है। और जब मैं अगला सेंटेंस लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इट इज अ बिग कंट्री, यानी मैं अब नाम को दोहरा नहीं रहा हूं, नाम की जगह मैं बोल रहा हूं इट, यानी ये इट जो है ये प्रोनाउन है। जैसे कि कोई बालक है मोहन, अगर मैं नाम लेता हूं तो नाउन होता है, पर मैं कह दूं वह अच्छा लड़का है, ये ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। सामान्यतः जो बहुत काम में आने वाले प्रोनाउन है वो आपके सामने आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं, तुम, वह, बालिका के लिए वह, वस्तुओं के लिए, पशुओं के लिए इट, हमारे लिए वी, उनके लिए दे। तो ये सामान्य काम में आने वाले प्रोनाउन है। आज अभी हमने नाउन और प्रोनाउन का सिर्फ नाम देखा है। हम बात कर रहे हैं हमारी अंग्रेजी भाषा की। ये सारे नाम मिलकर ही तो हमारा वाक्य बनाते हैं,
और वाक्य में इन सब नामों की अलग अलग भूमिका है। जैसे हम कोई भी वाक्य लिखते हैं, उसमें कोई सब्जेक्ट होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई वर्ब होती है। तो बच्चों, जिनको आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो यही दोनों होते हैं हमारे सेंटेंस का मूलभूत आधार। यानी जितने भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। जैसे हम कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं, हिंदी में ले लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। मैंने एक आम खाया। इस वाक्य में सब्जेक्ट है मैंने, जो कि एक प्रोनाउन है, आई। तो प्रोनाउन, पर इस सेंटेंस में उसकी भूमिका है सब्जेक्ट की, और खाना अपनी क्रिया है जिसकी अपन आगे बात करेंगे। और क्या खाया? आम। तो आम वैसे तो नाउन है, एक फल का नाम, लेकिन इस वाक्य में इसकी भूमिका है ऑब्जेक्ट के रूप में, कर्म के रूप में। तो देखा दोस्तों कि जो नाउन और प्रोनाउन है ये सिर्फ या तो सब्जेक्ट बनेंगे या ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो चाहे तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कह लें या नाउन प्रोनाउन कह लें, दोनों में कोई खासा फर्क नहीं है। तो नाउन प्रोनाउन को अच्छे से बताते हुए बाकी की जो 6 कैटेगरीज बची हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं अंग्रेजी में शब्दों के 8 भाग हैं जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इन सबको बहुत अच्छे से बेसिक से सीखना है हमें। आज हमने थोड़ी सी जानकारी ली नाउन और प्रोनाउन के बारे में। दोस्तों, अभी हमारा ये शुरुआती दौर चल रहा है ऑनलाइन का। ऑफलाइन तो क्योंकि मुझे 10-12 वर्ष हो चुके हैं, लाखों विद्यार्थियों से मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको कोई चीज़ समझने में समस्या हो। अभी प्लेटफॉर्म मेरे लिए नया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, ताकि मैं वीडियो की जो कंटेंट है वो बहुत अच्छे से ला पाऊँ। अभी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिर्फ नाम देखा है कि क्या है, कितने हैं, कैसे, इनकी जानकारी तो ले रहे हैं। जैसे कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके सामने लिखे हुए, इन सबको जानना तो है हमें। आज तो सिर्फ थोड़ी सी बात की मैंने नाउन और प्रोनाउन के बारे में, तो इन सबको अभी अच्छे से जानना है, फिर इनको बहुत अच्छे से विस्तार से भी पढ़ना है। तो कृपया इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, फॉलो करना, और नाउन प्रोनाउन का जो थोड़ा सा परिचय दिया है मैंने, इनसे संबंधित आपका अगर कोई प्रश्न है तो वो ज़रूर आप कमेंट में लिखें, मैं उसका आंसर भी दूंगा और अगले वीडियो में उसको प्रसार से, विस्तार से बता भी दूंगा। अगला अपना वीडियो पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक जानकारी, थोड़ी बहुत हमने नाउन प्रोनाउन की है, वैसे ही वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन के बारे में भी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।